हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, हांगकांग में। हांगकांग में विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का जन्म हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग संविधान संशोधन में भाग लेते हैं? तो किस देश के लोग संविधान संशोधन में भाग लेते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस देश में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी? तो किस देश में दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीन में। चीन में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश कौन थे? तो भारत में आने वाले पहले ब्रिटिश हॉपकिंस थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह कहाँ निर्मित होते हैं? तो भारतीय उपग्रह बेंगलुरु में होते हैं, बेंगलुरु इसरो सैटेलाइट सेंटर में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था दोस्तों? 1896 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नेत्रदान दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब शुरुआत हुआ था? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है दोस्तों? तो बाल विवाह से शारदा एक्ट संबंधित है। ठीक है दोस्तों। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का क्या नाम था दोस्तों? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे मीठी झील सुपीरियर झील है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी.डी. देशमुख। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो किसे भविष्य का धातु कहा जाता है दोस्तों? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। ठीक है। रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैडम क्यूरी ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मशरूम से सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होता है?
तो मशरूम से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विख्यात कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात कंदारिया महादेव मंदिर का कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,